हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य की पाठशाला में। आज मैं आपके लिए जो हमारे यूनिट 7 हिंदी कहानी में जो राइटर लगे हैं उनकी महत्वपूर्ण कहानियाँ देखने वाले हैं और इसका भाग 2 है। इसके पहले मैंने 5 जो राइटर हैं उनकी कहानियाँ हमने पढ़ाई हुई हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप जाके देख लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं। जयशंकर प्रसाद। देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी की कौन कौन सी कहानियाँ हैं। छाया। जयशंकर प्रसाद जयशंकर प्रसाद जी की छाया कहानी है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1912 ईस्वी। अगली कहानी है प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि का प्रकाशन वर्ष है 1926 ईस्वी। फिर इसके बाद में है आकाशदीप। आकाशदीप का प्रकाशन वर्ष है 1928 ईस्वी और ये कहानी हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई है। आंधी। आंधी का प्रकाशन वर्ष है 1931 ईस्वी। इंद्रजाल। इंद्रजाल का प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। फिर इसके बाद में है ग्राम। ग्राम का प्रकाशन वर्ष है 1911 ईस्वी। फिर इसके बाद में है गुंडा। ये जयशंकर प्रसाद जी की कहानियाँ हैं और इनका क्रम पूछा जाता है। क्रम पूछा जाता है तो आप इनको ध्यान में ज़रूर रखिएगा। एक बार फिर रिवाइज करते हैं। जयशंकर प्रसाद जी की कौन कौन सी कहानियाँ हैं। छाया 1912 ईस्वी। प्रतिध्वनि 1926 ईस्वी। आकाशदीप 1928 ईस्वी। आंधी 1931 ईस्वी। इंद्रजाल 1936 ईस्वी। ग्राम 1911 ईस्वी और गुंडा। ये ग्राम का प्रकाशन वर्ष ध्यान में जरूर रखिएगा। कभी कभी वन लाइनर में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखते हैं जैनेन्द्र जी की महत्वपूर्ण कहानियाँ। जैनेन्द्र जी की महत्वपूर्ण कहानियाँ, इनका भी क्रम पूछा जाता है। और अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या पीजीटी, टीजीटी, एनवीएस, केवीएस, अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है तो आपके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो जैनेन्द्र जी की देखते हैं कौन कौन सी कहानियाँ हैं। फांसी। इसका प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी। वातायन 1930 ईस्वी। नीलम देश की राजकन्या 1933 ईस्वी और ध्रुव स्वामिनी का भी प्रकाशन वर्ष है 1933 ईस्वी। एक रात 1934 ईस्वी। दो चिड़िया 1935 ईस्वी। फिर इसके बाद में है पाजेब। पाजेब का प्रकाशन वर्ष है 1942 ईस्वी। ध्रुव यात्रा 1944 ईस्वी। जय संधि 1949 ईस्वी। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जैनेन्द्र जी की कहानियाँ कौन कौन सी हैं। फांसी 1929 ईस्वी। वातायन 1930 ईस्वी। नीलम देश की राजकन्या 1933 ईस्वी। एक रात 1934 ईस्वी। दो चिड़िया 1935 ईस्वी। पाजेब 1942 ईस्वी। ध्रुव यात्रा 1944 ईस्वी। जय सिंधी 1949 ईस्वी। एक हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में कहानी लगी है अपना अपना भाग। कौन कौन सी कहानी है। अपना अपना भाग। ये यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में जैनेन्द्र जी की ये कहानी लगी हुई है तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं। अब देखते हैं फणीश्वरनाथ रेणु जी की महत्वपूर्ण कहानियाँ। फणीश्वरनाथ रेणु जी की कहानियाँ शुरुआत करते हैं। ठुमरी। ठुमरी का प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी। फिर इसके बाद में आदिम रात्रि की महक 1967 ईस्वी।
अग्निखोर। अग्निखोर का प्रकाशन वर्ष है 1973 ईस्वी। फिर इसके बाद में है एक श्रावणी दोपहर की धूप। इसका प्रकाशन वर्ष है 1984 ईस्वी। ठेस पंचलाइट। फिर इसके बाद में अच्छे आदमी। इसका प्रकाशन वर्ष है 1986 ईस्वी। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु जी की महत्वपूर्ण कहानियाँ कौन कौन सी हैं? ठुमरी 1959 ईस्वी, आदिम रात्रि की महक 1967 ईस्वी, अग्निखोर 1973 ईस्वी, एक श्रावणी दोपहर की धूप 1984 ईस्वी, ठेस पंचलाइट अच्छे आदमी 1986 ईस्वी।